वोटिंग में इस्तेमाल होने वाली स्याही को महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने पक्की स्याही बताया है। दावा भी किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि इसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता। ये 12 सेकंड में सूख जाता है, जैसा कि आपने सुना। तो क्या विपक्ष जो दावे कर रहा है वो गलत और भ्रामक है? इस सच की पड़ताल भी जरूरी थी और इसलिए ये जानने के लिए न्यूज़ 24 ने खुद मतदान के बाद उंगली पर लगने वाली स्याही का रियलिटी टेस्ट किया। हमने क्या पाया वो आपको दिखाते हैं। बीएमसी चुनाव में वोटिंग के दौरान विपक्षी नेताओं की स्याही हटाने वाली ये तस्वीरें बड़ा सवाल खड़ा कर रही। आरोप लग रहा है कि ऐसे तो कोई भी स्याही मिटाकर दोबारा मतदान कर सकता है, फिर चुनाव की निष्पक्षता कैसे रहेगी? इन सवालों पर राज्य के चुनाव आयोग ने दावा किया है। मतदान के बाद उंगली पर लगाए जाने वाले मार्कर की स्याही पक्की है और इसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता है, इसलिए वीडियो गलत और भ्रमित करने वाली। विपक्ष के दावे और चुनाव आयोग के दावों का सच क्या है, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम ने रियलिटी चेक करके ये जानने की कोशिश की कि क्या विपक्ष के दावों में सच्चाई है या नहीं। हमारे साथ कुछ वोटर हैं जो अब से कुछ ही समय पहले वोट देकर बाहर निकले हैं। आपका नाम? मेरा नाम आर्य प्रशांत अंकुशराव। आर्य प्रशांत अंकुशराव, कितना समय हुआ आपको वोट देके? हार्डली मुझे 1 आवर हुआ रहेगा। 1 घंटा हुआ है। और आपका नाम? संजना अंकुशराव। संजना अंकुशराव, आपको कितना समय हो गया वोट देकर? आप दिखाएंगे वोट? आप देख सकते हैं कि इनकी उंगलियों पर जो है वोट देने के बाद ये शाही मार्क जो है वो किया गया है, लेकिन हर बार जो है शाही लगाई जाती थी, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि मार्कर का प्रयोग अंदर जो है वो किया जा रहा है। विपक्ष के दावों की पड़ताल करने के लिए हम जो है मेरे पास इस समय आप देख सकते हैं कि एक नेल पॉलिश रिमूवर है लेमन का, और इसके जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच ये शाही निकल रही है, इसके जरिए, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल करके शाही को मिटाया जा सकता है या नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि ये देखिए, मैं इस रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर को जो है निकाल रहा हूं और इसका सीधा एक रियलिटी चेक की तरह कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच विपक्ष का जो दावा है वो सच है या फिर नहीं। आप देख सकते हैं कि ये इसका इस्तेमाल करके हम कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के दावे में कितनी सच्चाई है वो जानने की कोशिश जो है वो हमारी तरफ से न्यूज़ 24 की पड़ताल में ये पता लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए, हाँ, हल्का जरूर हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से मार्कर जो है वो मार्क जो है वो छूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और भी है, देख सकते हैं कि हाँ, अगर ज्यादा बल का इस्तेमाल करके अगर आप इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो ये जरूर शाही छूटते हुए नजर आ जाएगी आपको। 15 मिनट और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये नेल पॉलिश रिमूवर को जो है निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। काफी हद तक जो मार्क किया गया, जो शाही का निशान था, वो अब छूट रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर अब राजनीति जो है वो होती हुई नजर आ रही है। पड़ताल में ये सच सामने आया कि नेल पॉलिश रिमूवर ज्यादा समय तक और हल्का जोर लगाकर अगर मार्कर से लगी स्याही पर रगड़ रहे हैं तो स्याही फीकी पड़ रही, ज्यादा रगड़ने के बाद स्याही गायब भी हो जा रही। हमने मुंबई के सांता क्रूज के वाकोला में पोलिंग बूथ पर जाकर भी स्याही का रियलिटी टेस्ट किया। हम लोगों से जानते हैं कि ये स्याही मार्कर से लगाई गई है या नहीं, और ये स्याही आसानी से मिटती है या नहीं। क्या ये मार्कर से स्याही लगाई गई है? हाँ, मार्कर से स्याही लगाई है। उन्होंने कहा कि हम स्याही का उपयोग नहीं करते, अभी इस टाइम मार्कर से कर रहे हैं। आपको भी सेम मार्कर से? अभी हमारे पास तो थिनर तो नहीं है, लेकिन देखिए कि अभी हम ये एक तरह से सैनिटाइजर लगा रहे हैं और सैनिटाइजर से देखते हैं कि ये स्याही मिटती है या नहीं। तो पूरी तरह से स्याही देखिए पूरी तरह से छूटनी शुरू हो गई है सैनिटाइजर से। अगर थोड़ी ज़्यादा मेहनत की जाए तो हो सकता है पूरी तरह से ये स्याही छूट जाए। अभी तक पूरी तरह से स्याही नहीं छूटी है, लेकिन अगर पूरी तरह से छुड़ाना है तो शायद इसको थिनर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन देखिए कि लगभग आधी से ज़्यादा स्याही निकल गई है, अब थोड़ा थोड़ा स्याही रह गई है। इसके अलावा हमारे साथ एक और शख्स है, इनके हाथ पर भी
अभी इंक लगी हुई है उनकी भी स्याही निकालने की कोशिश करते हैं कि ये जो सैनिटाइजर है इससे स्याही छूटती है या नहीं छूटती है। देखिए कि सैनिटाइजर से स्याही निकल रही है, पूरी तरह से नहीं निकल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर स्याही निकल रही है। अगर कोई किसी की नीयत ठीक नहीं हो, यानी जो दोबारा वोट डालना चाहता हो, अगर पूरी तरह से वो स्याही छुड़ाए तो वो निकल सकती है, क्योंकि देखिए कि लगभग 90% स्याही निकल चुकी है, 10% स्याही बची है। अगर थोड़ा और इसमें सैनिटाइजर लगाया जाए और थोड़ा और घिसा जाए तो ये स्याही पूरी तरह से निकल सकती है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें पूरी तरह तो सच्चाई नहीं है, लेकिन मार्कर से ये निशान लगाए जा रहे हैं, ये भी सही है। दूसरे स्याही जल्दी छूट सकती है, ये भी सही है। सांता क्रूज में भी पड़ताल के दौरान सैनिटाइजर से स्याही को मिटाने की कोशिश की तो 90% स्याही निकल गई। दूसरे इलाकों में भी इसी तरह स्याही का निशान रिमूवर से मिटता नजर आया। एक दो जगह नहीं, कई जगह पर ये रियलिटी चेक हमने किया न्यूज 24 ने, और चुनाव आयोग का कहना है अगर स्याही निकल भी जा रही है तो भी रिकॉर्ड जो दर्ज होते हैं उसके आधार पर कोई चाहे दोबारा चुनाव में मतदान दे दे, ऐसा संभव नहीं। बहरहाल ये जरूर हुआ कि बीएमसी चुनाव में खामियों का अंबार नजर आया। स्याही पर उठते सवालों के साथ साथ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप भी सामने आए। आपको दिखाते हैं क्या क्या गड़बड़ियां देखने को मिले। खुद महाराष्ट्र में सोचिए, वन मंत्री हैं गणेश नायक, उनका नाम तक वोटर लिस्ट से गायब था। इसकी वजह से गणेश नायक बीएमसी चुनाव में वोट नहीं डाल पाए और खास से लेकर के आम मतदाता तक परेशान दिखे। कई मतदाता तो पोलिंग बूथों पर अपना नाम ढूंढते हुए नजर आए। कई जगहों पर ऑनलाइन रिकॉर्ड और पुरानी जो पर्चियां थी उसमें दिए गए बूथ नंबर मैच ही नहीं हो रहे थे। इस पर मतदान केंद्रों की जानकारी अपडेट नहीं होने का आरोप लगा और इन आरोपों के बीच अपना कर्तव्य निभाने के लिए मतदाता एक बूथ से दूसरे बूथ तक भटकते रहे। यह भी हुआ कि कहीं एक ही मतदाता का नाम दो अलग अलग बूथों पर था तो कहीं मतदान केंद्रों पर भटकने की वजह से लोग बिना मतदान किए ही वापस लौट गए। परेशान होने से बेहतर उन्होंने वापसी का रास्ता चुना। यह साफ तौर पर व्यवस्था की भारी कमी का सबूत है। अब आज हम आपके लिए एक और खास जानकारी लेकर के आए हैं और बहुत गौर से देखिएगा। जिस स्याही को लेकर चुनाव में बवाल मचा उससे जुड़ी गाइडलाइन दरअसल क्या है, आज ये समझ लीजिए। उंगली पर इनडेलिबल इंक कहा जाता है जो लगाई जाती है, जो ब्लू इंक आप देखते हैं, यानी लंबे समय तक न मिटने वाली स्याही जो कि 12 से 15 सेकंड में ही सूख जाती है। नाखून और उसके ऊपर की त्वचा पर 3-4 बार रगड़ना जरूरी होता है चुनाव अधिकारी का। हालांकि मतदान की जल्दबाजी में चुनाव अधिकारी इस प्रक्रिया का पालन कम ही करते दिखते हैं। इसके अलावा वोट डालने के बाद जो स्याही लगाई गई है आसानी से हटनी नहीं चाहिए। दरअसल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया NPL इसने चुनाव आयोग को इस स्याही का फॉर्मूला दिया था। इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया और ना ही किसी भी दूसरी कंपनी को इसे बनाने की इजाजत ही है। तरीका आप जानते ही हैं, उंगली के ऊपर एक सीधी रेखा में ये लगाई जाती है स्याही। इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसके साथ कुछ केमिकल्स आधारित होते हैं जिस तरीके से स्याही बनाई जाती है जो कि कई हफ्ते तक टिकने वाला दाग पैदा करती है। लेकिन जिस तरह आसानी से बीएमसी चुनाव में मतदान के बाद स्याही मिटाने के वीडियो सर्कुलेट हुए उससे चुनावी प्रक्रिया को लेकर संग्राम मच गया। अब आरोप और इस पर चुनाव आयोग का जवाब भी देखिए जल्दी से। आरोप ये लगा कि स्याही मिट रही, आरोप और जवाब देखिए कि करके। स्याही मिटने का आरोप लगा, चुनाव आयोग ने जवाब दिया ये हो नहीं सकता क्योंकि पक्की स्याही का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा सवाल यह भी खड़ा हुआ कि पक्की स्याही की जगह मार्कर का इस्तेमाल किया गया, जो कि खुद न्यूज 24 के संवाददाता बता रहे थे। चुनाव आयोग ने फिर इस दावे को नकारते हुए कहा 2011 से इस स्याही का इस्तेमाल हो रहा है और इसलिए ऐसा संभव नहीं। लेकिन सच सामने है और चुनाव आयोग को इसे नकारने के बजाय यह हुआ कैसे, इसकी जांच करवानी चाहिए ताकि कारण और दोषी दोनों पकड़े जा सकें। और अब बढ़ते हैं आगे।